हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 35 डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, क्या है आज का टॉपिक हमारा साइंस में? मेटल एंड नॉन मेटल। बच्चों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था एनायंस क्या होता है। ठीक है, एनायंस क्या होता है बच्चों? तो जब कोई आइटम इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है, तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज बन जाता है। ठीक है, जिसे कहते हैं एनायंस। वही चीज़ बच्चों इसका उल्टा, जब कोई आइटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, जिसे कहते हैं कैटायंस। ठीक है, ये हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था। ओके, अब यहाँ पे आज का टॉपिक है आयोनिक कंपाउंड। बच्चों, आयोनिक कंपाउंड क्या होता है? मेटल एंड नॉन मेटल के साथ जब रिएक्शन होता है और आयंस फॉर्म होते हैं, तो बेसिकली आयंस आयोनिक बॉन्ड जो फॉर्म होता है उसे ही आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, लिखा हुआ द अपोजिट चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल्ड टुगेदर इन आयोनिक बॉन्ड फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स। सो आयोनिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड मेड ऑफ आयंस। तो बच्चों, यही चीज़ आज का हमारा टॉपिक था। इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आंसर हैं बच्चों, बट पहले हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं आयोनिक कंपाउंड की। तो देखो, सबसे पहला बच्चों फिजिकल इन नेचर। बच्चों, फिजिकल इन नेचर में वो सॉलिड होता है। ठीक है, वो स्ट्रांग होता है इसलिए वो सॉलिड होता है, और ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बिकॉज देखो, आपको पता है ना कि नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में रिएक्ट, आपस में अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका बच्चों। ठीक है, स्ट्रांग होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी स्ट्रांग होता है, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस आपस में अट्रैक्ट करते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों, यहाँ पे उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी। तो यस बच्चों, जनरली आयोनिक कंपाउंड्स क्या होता है? सॉल्युबल होता है। ठीक है, इनसॉल्युबल किस केसेस में होता है? केरोसिन या पेट्रोल में सॉल्युबल नहीं होता। अब सॉल्युबल के लिए आप ये ध्यान रखना कि नमक, नमक क्या है बच्चों? तो आपका एक आयनिक कंपाउंड होता है जहाँ पर क्या कहते हैं, वो सॉल्युबल होता है, पानी में घुलता है। ठीक है, अच्छा, फिर आते हैं बच्चों कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों, कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में देखो क्या होता है बेसिकली। तो वहाँ पे आपके इन फॉर्म में कहीं कहीं पर आपका इलेक्ट्रिसिटी पास होता है और कहीं कहीं पे नहीं हो पाता है, बिकॉज ऑफ आपका क्या कहते हैं, नॉन मेटल की वजह से। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपका बच्चों यही चीज़ लिखी हुई है, एक आपको यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है। इसी के बेसिस पे बच्चों कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन था आइटम्स दैट गेन एन इलेक्ट्रॉन डज ऑब्टेन अ नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड डैश आइटम्स, एंड दैट लूज इलेक्ट्रॉन एंड दस ऑब्टेन अ नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज ऑफ नेट पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड। तो बच्चों, यहाँ पे एनायंस और कैटायंस। ठीक है, आंसर आपको दिख गया। ओके, सेकंड में क्या है बच्चों? सेकंड पूछा जा रहा है आयोनिक कंपाउंड ब्रेक व्हेन इज अप्लाइड। व्हेन क्या बच्चों? व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। जब उस पर हम प्रेशर अप्लाइड करते हैं तभी आयोनिक कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है। थर्ड बच्चों, वाई डू आयोनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट? तो बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? आयोनिक कंपाउंड हैव स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन एंड डू ब्रेक दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, दैट्स वाई आयोनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब आते हैं आपका बच्चों फोर्थ क्वेश्चन में। Why ionic compound is in the solid state do not conduct electricity but are able to do so in molten state? तो बच्चों, यहाँ पे क्या होगा? Ionic compound in the solid state do not conduct electricity because movement of ions is the solid is not possible due to their rigid structure. But ionic compound conduct electricity in the molten state as electrostatic forces of attraction between the oppositively charged ions are overcome due to heat. द आयंस मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो हीट की वजह से जब वो मूव ईजिली मूव करने लगता है तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करने लग जाता है। तो हो गया बच्चों फोर्थ का। अब बच्चों फिफ्थ में क्या है? आपको फिफ्थ में बच्चों एक डायग्राम बनाना है आपको। ठीक है, ड्रॉ एक्सप्लेन द हेल्प ऑफ वेल लेवल डायग्राम ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आयोनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे बच्चों हम सॉल्ट को दिखा रहे हैं किस तरह से हम वहाँ पे एक बल्ब जला पा रहे हैं। ठीक है, बैटरी वैटरी लगा करके, तो वो आपको पूरा अच्छे से बनाना है। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पे छोटी सी एक्टिविटी आपको लिखनी है कि टू प्रूव दिस वी विल टेक अ बीकर। मतलब बीकर लिया हमने, फिर उसको हमने हाफ एक सॉल्यूशन लिया सॉल्ट का NaCl, देन वी विल टेक टू कार्बन रॉड्स, हमने रोड लिए, स्विच लिया, बैटरी लिया, वायर्स लिए और एक सर्किट बनाया, और फिर जब हमने देखा तो बच्चों बल्ब जला। तो बस यही चीज़ था बच्चों, और यही था बच्चों आज की वर्कशीट में। अगर बच्चों आपको मेरी मेहनत, मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर
कमेंट ज़रूर कर देना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिकॉज आपका सपोर्ट मुझे हमेशा मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोज़ और बनाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।